हुए, मुर्गियों का लंगड़ाते हुए चलना। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? स्टार्ट लिम्पिंग। यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। बचाव क्या है? तो जब हम लोग क्या करते हैं, चूजा को बाहर निकालते हैं, टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। हैचरी, हैचरी मतलब मशीन होती है। मुर्गी ने अंडे दिया, अंडे को क्या रख देते हैं, चूजे कहाँ रख देते हैं, हैचरी में रख देते हैं। पूरा सिस्टम होता है उनका, कैच सिस्टम होता है पूरा, ठीक है। इंक्यूबेटर जिसे हम लोग कहते हैं, जहां पर क्या किया जाता है, अंडे को गर्मी दी जाती है। अंडे को यदि गर्मी नहीं देंगे तो अंडे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उन्हें गर्मी दी जाती किसमें, इंक्यूबेटर में, हैचरी में। तो हैचरी से निकालते समय ही, हैचरी से आप निकाल के क्या कर रहे हो, चूजों को आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल बरामदे में छोड़ रहे हो, उनकी गैलरी जहां है, ठीक है, जो पोल्ट्री फार्म है उसमें नॉर्मल आप छोड़ रहे हो। तो हैचरी से निकालते समय उसे क्या करना है, टीका लगा देना है। उसे क्या कर देना है, एक टीका लगा देना है। बोले चलो बिल्कुल ठीक है, लगा देंगे टीका। तो फ्रेंड्स, ये टीका कहां लगाया जाएगा? क्या ये टीका हम लोग आंख में लगाएंगे, नाक में लगाएंगे, पीने के पानी में लगाएंगे, पंखों में लगाएंगे, या त्वचा वगैरह में लगा देंगे? तो टीका कहां लगाया जाएगा, त्वचा में, क्योंकि अब चूजा बड़ा हो चुका है। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, क्योंकि 21 दिन रहता है ना ये मशीन में। कितने दिन रहता है अंडा? तो अंडा रहता है मशीन में 21 दिन। तो 21 दिन में क्या हो जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा। बोले यस सर, अंडा क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो चूजा बाहर निकलेगा, तो चूजा की स्किन पे क्या कर सकते हैं हम लोग, त्वचा में क्या कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। बोले चलिए भाई ठीक है, ओके। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करेंगे फाउल पॉक्स की। फाउल पॉक्स, फाउल फाउल नाम बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। फाउल कॉलरा अलग है, ठीक है, फाउल पॉक्स अलग है। फाउल पॉक्स में क्या होता है बच्चों, जैसे आपने सुना चिकन पॉक्स सुना है, बोले हाँ सर सुना है। तो फाउल पॉक्स क्या चीज है ऐसी? जी बताइए, पेपर में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया ये जो है ये किस कारण से होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है वायरस के कारण से। किस कारण से होती है? वायरस के कारण से। उस वायरस का नाम बताओ। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं गले में छाले आ जाना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गले में छाले आ जाते हैं। जिस वायरस के कारण से होती है उस वायरस का नाम जानना चाहेंगे हम लोग। जी, फाउल पॉक्स जो है जिस वायरस के कारण से होती है उस वायरस का नाम मैसेज करके बताइए। जी एनीवन? ओके, चलिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जो वायरस है, ठीक है, ये कौन सा है, पॉक्सीविरिडी, पॉक्सी वायरस है क्या? कि नाम में लिखा है फाउल पॉक्स वायरस, उसी से बीमारी बन गई है? जी, ये बीमारी जो है क्या इसी के नाम से वायरस बना हुआ है, मतलब यही वायरस का नाम है फाउल पॉक्स? बताओ। बोले जी सर, यही वायरस है, फाउल पॉक्स ही क्या है, वायरस का नाम है। इसमें क्या होता है, तो सर इसमें क्या हो जाती है, फुंसियां हो जाती हैं, फोड़े फुंसियां, ठीक है, ये हो जाती हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या होगा भैया, लक्षण क्या नजर आएंगे हमें, ठीक है, या कारण क्या सर, फुंसियां वगैरह हो जाती हैं। क्या हो जाना, फुंसियां हो जाना, या जानवरों की त्वचा में क्या हो जाना, फोड़े वगैरह हो जाना, ये इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। और अब कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं जानवरों को क्या हो गया सर, पिंपल्स हो गए। जैसे इंसानों को पिंपल्स हो जाते हैं ना, वैसे ही इनको भी पिंपल्स हो जाते हैं।
बोलिए यस। तो क्या होगा, परेशानी क्या होगी भैया, लक्षण क्या नजर आएंगे हमें इसमें, लक्षण क्या नजर आएंगे जी, क्या सिम्टम्स नजर आएंगे। सर मेन से सिम्टम्स होता है कि मुर्गियों के मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाना, क्या हो जाना, मुंह में छाले हो जाना, बोलिए यस। माउथ, ठीक है, अल्सर्स डेवलप, माउथ अल्सर डेवलप हो जाते हैं, बोलिए यस सर। आंखों से पानी बहना, क्या होना, आंखों से पानी बहना। जैसे आप लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपने देखा होगा सर्दियों के समय में आपके आंखों से, हाँ, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, ठीक है, ब्रीदिंग में जो है प्रॉब्लम होती है। आईज स्टार्ट वाटरिंग, आंखों से पानी आ जाना, सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो मेन हम पहचान कैसे करेंगे सर, फोड़े फुंसियों से पहचान कर लेंगे। त्वचा के ऊपर फोड़े फुंसियां यदि हुई तो मेन पहचान तो हमारी यही है। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स, बीमारी यदि आएगी तो आप सॉल्व कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। तो सर नहीं जाएगी। चलिए, अब स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को, ठीक है, दूसरी बीमारी आ जाए, जैसे आप लोगों को आ जाए, ठीक है, लीची बीमारी आ जाए, लीची, लीची नाम की बीमारी आ जाए, लीची कैसी होती है बताओ, लीची डिसीज में क्या होता है, शॉर्ट में बताइएगा। छोटी छोटी बीमारी है, चूजों में होती है, बिल्कुल चूजों वगैरह में होगी, ठीक है। किसके कारण से होती है, वायरस के कारण से होती है। किस कारण से होती है बीमारी, बोल सर ये बीमारी वायरस के कारण से होती है। उस वायरस का नाम बताओ जरा, लीची नाम की जो बीमारी होती है वो किस वायरस के कारण से होती है। तो इस वायरस का नाम है हमारा एडिनो वायरस। किस कारण से होती है, एडिनो वायरस के कारण से होती है। तो यदि ये लीची बीमारी हो जाएगी तो जानवर को क्या हमें नजर आएगा, तो सर इसमें लीवर में पानी भर जाता है। सिम्टम्स क्या नजर आएंगे, लीवर में पानी भर जाएगा। और जैसे स्टूडेंट्स आपको छिला हुआ आलू नजर आता है, आलू को छील लोगे तो क्या हो जाता है, लीची क्या है सर, लीची यदि आपने देखा होगा, जैसे आपने स्ट्रॉबेरी या कुछ देखा होगा तो क्या हो जाता है, उबला हुआ अंडा वैसे हो जाता है शरीर देखने में, क्या हो जाता है, उबला हुआ अंडे जैसा हो जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। इनका दिल, दिल छिली हुई लीची के तरह दिखता है, तरह दिखता है। इनका जो दिल होता है, इनका जो हार्ट होता है वो कैसे हो जाता है, मरने के बाद में यदि आप चेक करोगे तो हार्ट लुक्स लाइक अ पील्ड लीची, ठीक है। जैसे अंडा होता है ना हमारा, अंडा उबला हुआ, जैसे हम लोग आलू कह सकते हैं, वैसे हो जाता है इनका पूरा लीवर, इस तरीके से हो जाता है। तो पहचान हो जाती है कि भैया ये क्या है, लीची रोग है। लेकिन शुरुआत में पहचान कैसे करेंगे, शुरुआत में पहचान करेंगे स्टूडेंट्स, लीवर में पानी भर जाता है। इनका जो लीवर होता है, लीवर में क्या भर जाना, पानी भर जाना, ये इसका क्या होगा, मेन कारण होगा। और क्या है, जैसे सुस्त पड़ जाते हैं, तो कोई बीमारी होती है तो आपने देखा आप लेटे ही रहते हैं, एक तरफ बिस्तर पकड़ के सो जाते हैं, ठीक है। बोलिए सर, तो क्या लिखेंगे इसमें, दी लीवर फिल्स, दी लीवर फिल्स विथ वाटर, क्या हो जाना, इनके शरीर में क्या भर जाता है, पानी भरने लगता है लीवर के अंदर। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स दूसरी हमारी जो बीमारी है वो है स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, बर्ड फ्लू। सुना है क्या बर्ड फ्लू, बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है, बर्ड फ्लू। क्या होता है स्टूडेंट्स बर्ड फ्लू में, तो सर ये वायरस के कारण से होती है। बर्ड फ्लू जो है
क्या हो जाती है? तो सर बर्ड फ्लू में मुर्गियों के सिर में, गर्दन में सूजन आने लगती है, अंडे में गिरावट आएगी। क्या होगी? अंडे में गिरावट आने लगती है, गले में सिर और गर्दन में सूजन आती है। किस कारण से? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण से। कौन सा वायरस जवाबदार इसके लिए? इन्फ्लुएंजा वायरस। बोले यस, इन्फ्लुएंजा वायरस इस कारण से होता है स्टूडेंट्स। तो क्या लक्षण नजर आएंगे हमें जानवर में कि भैया ये बीमारी हो गई है? सिम्टम्स क्या नजर आएंगे मुर्गियों में? सर मुर्गियों के सिर और गर्दन में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ये इसका क्या होगा? मेन कारण होगा। बोलो यस, ये इसका मेन लक्षण होगा। ठीक है, मुर्गी के सिर व गर्दन में सूजन आ जाना, ये पहचान है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। दी चिकन्स हेड, चिकन मतलब मुर्गी है ना, चिकन हेड्स एंड नेक स्वेलिंग आ जाती है, इनमें सूजन आ जाएगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, ये सारी बीमारियां हमसे बन जाएंगी, पेपर में दिए आते तो। चलो, एक बीमारी का नाम है न्यूकैस्टल, जिसे हम लोग रानीखेत बीमारी के नाम से जानते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा रानीखेत, रानीखेत बीमारी। बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा है हमने, रानीखेत डिसीज। इसको एक और नाम से क्या, किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग जानते हैं न्यूकैस्टल डिसीज के नाम से। सुना जरूर होगा आप लोगों ने न्यूकैस्टल। बोले हाँ सर, या न्यू कैसल, ये नाम सुना न्यू कैसल? बोले हाँ सर, बिल्कुल सुना हुआ है। न्यू कैसल डिसीज के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग रानीखेत बीमारी। अब ये स्टूडेंट्स, रानीखेत बीमारी जो है वो वायरस के कारण से है कि बैक्टीरिया के कारण से है? बताओ, रानीखेत बीमारी जो है बैक्टीरिया है या वायरस है? किस कारण से हो रही है? वायरस के कारण से हो रही है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, ये किस कारण से हो रही है? वायरस के कारण से हो रही है। चलो बताओ जरा उस वायरस का नाम, कौन सा वायरस है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, आप लोग कह रहे हैं वायरस को पैरामैक्सो। कौन सा वायरस? पैरामैक्सो वायरस। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, पैरामैक्सो वायरस या वायरस जो आप लिखना चाहें, इस वायरस के कारण से, इस वायरस के कारण से क्या होता है? रानीखेत बीमारी फैलती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या होता है स्टूडेंट्स? बोल सर इसमें तेज बुखार आएगी, इसमें तेज बुखार आएगी और मुर्गी जो है वो ग्रीन कलर की क्या करती है? बीट करने लगती है। क्या होगा? क्या लक्षण नजर आएंगे हमें इसमें? सर लक्षण नजर आएंगे, मुर्गियां एक ही दिन में मर जाएगी, आज के आज ही क्या हो जाएगी? मुर्गियां मर जाएंगी, अंडे उत्पादन में कमी, तेज बुखार। सबसे ज्यादा क्या होता है इनमें? तेज बुखार आएगा। तो छूकर देखना पड़ेगा हमें। चिकन हैव हाई फीवर, क्या हो जाएगा? तेज बुखार रहेगा। बोलिए सर दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? तो सर क्या करेगा? जो वीट होगी क्या होगी? ग्रीन रंग की होगी, ग्रीन वीट होगी। क्या होगा? हरी क्या होना? वीट होना। पोटी का रंग कैसा होगा? हरा रंग होगा। तो ये पहचान है। जितनी भी मुर्गी पालन संबंधित बीमारी थी सब हमने आपको बता दिए हैं, और लगातार पेपर में ये सारी बीमारी आपको पूछी जा चुकी है कई बार। एक ही दिन में मुर्गियां मर जाती हैं इस बीमारी से, रानीखेत बीमारी से। और कौन सी वायरस के कारण से है, कौन सी बैक्टीरिया के कारण से है, और ठीक है, उस वायरस का नाम, उस बैक्टीरिया का नाम पेपर में पूछा जाता है और उसके लक्षण आते हैं, पेपर में दिया जाए। वह कौन सी बीमारी है जिसमें सर्वाधिक बुखार होता है, वह कौन सी बीमारी है जिसमें मुर्गियों को तेज बुखार और हरे रंग की बीट होती है,
ऐसे पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह कौन सी बीमारी है जिसमें मुर्गियों के सिर और गर्दन में सूजन आ जाती है? बर्ड फ्लू है। वह कौन सी बीमारी है जिसमें मुर्गियों को फुंसियां होने लगती है, पिंपल्स होने लगते हैं? फाउल पॉक्स है। ठीक है। वह कौन सी बीमारी है जिसमें मुर्गियों को कैंसर होने लगता है या कैंसर के सामान्य माना गया है? मैरेक्स बीमारी है। वह कौन सी बीमारी है जो चूजों में सबसे ज्यादा होती है और जो रियो वायरस के कारण से फैलती है? गंबोरो बीमारी है। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आते हैं? वही वही क्वेश्चन आपको घुमाए जाएंगे और जितने टॉपिक पर हमने आपको आज बताए हैं, हर साल इनमें से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में बनते ही बनते हैं। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।